प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, किसी शायर ने बहुत सही कहा है, टूटने लगे हौसले तो हमेशा ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो हमेशा ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं होते। दोस्तों, हमारे हौसले जो कि हमेशा बुलंद रहते हैं, कुछ करने के लिए जब हम उत्साहित और लालायित रहते हैं, पर किसी कारणवश हमें उनमें सफलता नहीं मिलती, हम नाकामयाब हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो हम हतोत्साही होते हैं, सोचते हैं पता नहीं मेरा तो नसीब ही फूटा हुआ है, मैं क्या करूं, छोड़ो। एक काम छोड़कर हम त्वरित दूसरे काम की ओर अग्रसर हो जाते हैं, दूसरा छोड़ के तीसरे के प्रति चले जाते हैं, अर्थात ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। इस सभी करने के चक्कर में हम किसी में भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक एक लक्ष्य निर्धारित करके यदि हम सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना प्रारंभ करते ना दोस्तों, तो सफलता भी हमारे चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित रहती है, पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीच के अंदर मैं कई बार कहता हूं कि दोस्तों, हिम्मत मत हारो, पुरुषार्थ उद्यम करते रहो, एक ना एक दिन तुम अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचोगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। राजा धर्मराज अत्यंत न्यायप्रिय, प्रजावत्सल, दुखियों के दुख को निराकरण करने के लिए सतत राज्य के अंदर वेश परिवर्तन कर भ्रमण करने वाला, उद्यमी, पुरुषार्थी, सभी गुणों से युक्त ऐसे राजा पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। अत्यंत धर्मात्मा वृत्ति का यह राजा धर्मराज, जैसा कि उसका नाम था, तद्रूप आचरण करने वाला, इसकी सेना भी बहुत कम थी। फलस्वरूप जी जान से लड़ाई करने के पश्चात भी कम सेना होने के कारण से राजा धर्मराज हार गया। फिर भी हिम्मत नहीं हारा, संग्राम में हार गया। हृदय में जो हिम्मत थी उससे वो कदापि नहीं हारा। उसने फिर से अपने सैनिकों को तैयार किया, सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, फिर आक्रमण किया अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए। पर दूसरी बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी, जीत नहीं पाया। ऐसा कम से कम 6 बार हुआ। धीरे धीरे राजा के पास मुश्किल से 1 या 2 ही सैनिक बच पाए। राजा के मन में आया, मेरे में कहां कमी है? पुरुषार्थ में तो मैं कमी नहीं रख रहा हूं, फिर क्यों हार रहा हूं? बस एक ही चित्र सामने आता कि उसकी सेना बहुत ज्यादा है, मेरे से कई गुना ज्यादा है, और इतनी ज्यादा सेना का सामना करना मेरे सैनिकों के लिए दुभर हो रहा है। जैसे मैं अकेला 50 को टक्कर दे सकता हूं, वैसे मेरे सैनिक क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बस यही धुन उसके दिलो दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी, गूंजती रहती थी। थका हारा था, एक गुफा के अंदर अपना आश्रय लेने के लिए वो बैठा हुआ था। अचानक उसका ध्यान दीवार के ऊपर चढ़ती हुई चींटी की तरफ चला गया। चींटी के मुंह में एक कण था अनाज का, और वो उस कण को लेकर चढ़ रही थी। पर जैसे ही दीवार का अंतिम छोर आया, उसके पहले ही उसके मुंह से वो कण नीचे गिरता है, चींटी
वापस आती है, फिर से वो कण उठाती है और चढ़ती है। ऐसा कम से कम 16 बार होता है। राजा एकटक यह सब कुछ देख रहा था। धर्मराज ने सोचा, जब ये छोटी सी चींटी भी अपनी हिम्मत नहीं हारती, उद्यम करने से घबराती नहीं है, मेहनत इसकी रंग लाई और 17वीं बार वो चींटी अपने मंजिल पर पहुंच जाती है। राजा धर्मसेन फिर से तैयार होते हैं, गांव में घूमते हैं और आदमियों को इकट्ठा करके उनको सैनिकों की ट्रेनिंग देते हैं। प्रजावत्सल राजा सभी को चाहते थे, सभी चाहते थे कि हमारा राजा हमें वापस मिले, क्योंकि अन्याय और अत्याचार इतना बढ़ गया था वापस उनके नगर के अंदर। यह गुप्त वेश बनाकर एक एक को इकट्ठा करके उस गुफा में लाते और दिन रात एक करके, जैसे वे खुद थे महाराज धर्मराज, एक अकेला बंदा 50 पे भारी था, वैसे ही समस्त सैनिकों को उन्होंने तैयार कर डाला और आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। युद्ध का बिगुल बज उठा और दोस्तों, इस बार महाराज धर्मराज विजय पताका लहराते हुए फिर से अपने राज्य के अंदर आ गए। अपना राज्य उन्हें फिर से प्राप्त हो गया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, व्यक्ति यदि हिम्मत नहीं हारता है ना, मेहनत के साथ में जो चिकाटी, जो लगन, जो आत्मविश्वास उसके अंदर है, उसे कभी भी डगमगाने नहीं देता, समझ लीजिए एक दिन उसे मंजिल जरूर प्राप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का मैं फिर से वारंवार स्वागत करता हूं, और जो नए जुड़े हुए हैं उन्होंने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये छोटी छोटी कहानियाँ आप अपनों को फॉरवर्ड करते चले जाइए। क्या पता किस छोटी सी कहानी से किसके मन के अंदर जो उत्साह, जो उमंग, जो उल्लास समाप्त होने आ गया है, वो फिर से जागृत हो जाए और फिर से वो उद्यम के साथ में अपने कार्य के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।